नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाज्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण विज्ञान नमः ताय आते भये अरहंतादि महान नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान तरच्छते। सम्यक दृष्टि की एक चर्चा अभी आ रही थी। रोग तो सबको दुख रूप लगते हैं, बुरे लगते हैं, असार लगते हैं, लेकिन इंद्र सरीखे भोग भी जैसे कौवे की बीट के समान निस्सार और मलिन लगते हैं। कौवा बीट कर दे कहीं, कौवा यदि तुम्हारे कहीं कपड़े पर कहीं बीट करे कैसा लगेगा? देखो तो उसको छू करके, अरे कैसी बात, गिलानी आती है। जैसे कौवे की बीट, ऐसे पुण्योदय से मिले हुए इंद्रादिक के भोग जिसे भाषित होते हैं असार, मलिन, क्लेश रूप, उसे सम्यक दृष्टि कहा। पराश्रितो व्यवहार है, पराश्रित कथन है भोगों की ओर से। अपने आत्मा के अनुभव से उत्पन्न अतीन्द्रिय आनंद, निजानंद रस का भोग, वही उसे भोगने योग्य लगते। शील धुरंधर सेवतीय भोगी, कैसे भगवान? शील धुरंधर सेवतीय भोगी। समझ में आया? सेवतीय भोगी का मतलब, अरे कहाँ की स्त्री? कहाँ है वहां स्त्री? शांति रखो। परिणति, मुक्त परिणति को भोगते हैं। अपनी परिणति को मुक्त देखते हैं सम्यक दृष्टि, अपनी परिणति को मुक्त जानते हैं पर से न्यारा, और अपनी परिणति को मुक्त जानते हुए कैसे आनंद होता है। आपको बंधन कैसा लगता है और खुले मुक्ति कैसी लगती है? लौकिक में भी छुट्टी जाओ, चाहे जो करो, चाहे जैसे करो, ऐसा लगता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीवों को चाहे जो करो, चाहे जैसे करो, वह अच्छा नहीं लगता। वह मुक्त नहीं है, वह तो बंधी परिणति है। ज्ञाता रहो और आनंदित करो, ज्ञाता रहो और आनंद भोगो, ज्ञाता रहो, सुखी रहो। ज्ञाता हुए बिना का अर्थ ज्ञाता रूप परिणमित हुए बिना, उसका अर्थ विधि अपने को ज्ञाता स्वरूप देखे बिना, ज्ञाता स्वरूप में एकाग्र हुए बिना
सब जीव ज्ञाता है, स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा ही है। मोही जीव अपने को ज्ञाता नहीं मानते, अपने को कर्ता मानते, अपने को पररूप मानते हैं, इसलिए वे दुख का वेदन करते हैं। इसलिए वे ज्ञाता होते हुए भी ज्ञाता नहीं कहे जाते। जैसे कोई धनी कंजूस हो तो धनी होते हुए भी धनी कहा नहीं जाता। काहे के धनी? न खाए सके, न पहन सके, न कहीं दान पुण्य कर सके, न तो काहे के पैसा वारे हैं, का है ऐसे पैसा से का हो तो कैसा तो रहन सहन है, कैसी बनती, कैसी खाती, कैसी रहती है। कहू तो पैसा कहू गरीब को नहीं दे सकत, कहू दान पुण्य में मंदिर में नहीं कर सकत, काहे के पैसा वारी, से तो गरीब बोलो। धनी होते हुए भी जो धन का बोलो अभी नहीं, धन का न त्याग कर सकता है, न दान कर सकता है, न भोग कर सकता है, केवल बस उसे इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, बस केवल उसकी चिंता में आर्त ध्यान और उसको देख देख करके रौद्र ध्यान करता है, वह लोक व्यवहार से भी धनी नहीं है। धन होना अलग बात है और धनी होना अलग बात है। धनी पढ़ा है, तुमने पढ़ते हो, रोज पढ़ते हो, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज। धनी है, अपने आनंद के लिए उसका उपभोग करता है अथवा उसको भोगते हुए आनंदित रहता है। तो ऐसे विचार करना, लौकिक में धनी कौन? जो उस धन का अपने हित के लिए त्याग कर बैठता है। धन्य मुनीश्वर आत्म हित में इत्यादि संपत्ति बहुत तेरी जीरण तृण त्यागी। हर चक्रवर्ती का वैभव भी आत्महित के लिए छोड़ दिया। वे हैं धनी। इंद्रियों के स्वामी, विषयों के स्वामी बनो, भो सेवक मत बनो। आत्महित के लिए छोड़ता है। जब तक उसे आत्महित के लिए छोड़ना नहीं बन पाता, इतना राग नहीं टूटा है, तब तक वह दान करता है, उसमें अपना हित दिखता है उसे। है? जो धर दिया वो धरा रह जाएगा और दे दिया तो मिल जाएगा। अब जिसको दिया, जैसे दिया, जब दिया, उसी हिसाब से मिलेगा। कुपात्र दान दिया, अभिमान से दिया, कुछ सांसें ले भैया, तो भैया वैसे ही मिले। जो दिया छांट छांट के खराब सो दो तो खराब खराब मिलेगा तुम्हें। अच्छा सा दिया तो अच्छा अच्छा मिलेगा। आदर से दिया तो आदर से मिलेगा। घर में रहो चाहे बाहर रहो, अगर तुमने अनादर से रोटी खिलाई है तो अनादर से मिलेगी। चाहे तुम्हारी 4 बहुएं हों, बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों रानियां थी चक्रवर्ती की, कोई फर्क नहीं। अनादर से दिया है तो अनादर से मिलेगा। रूखा सूखा दिया, हम्बे नहीं, बेटा ने दिया गरम कर दे, हम्बे नहीं हो गरम खा लो, तो ऐसे ही मिलेगा। अरे बैठे खाने को खा लो तो ऐसे ही मिलेगा। जैसे जो दिया सो मिलेगा, जैसे दिया तैसे मिलेगा, जब दिया तब मिलेगा। दान के प्रसंगों में एक कालातिक्रम दिया, मतलब दान के काल को छोड़ करके फिर आगे पीछे देना। अरे समय पर भाई एक घूंट पानी काम का है, बाद में फिर क्या कछु करो। लौकिक में कहे ना, जिंदा पे 2 रोटी नहीं खवा सके, हमारे पर 10 बुराई 13 कर रहे, बस क्या हो रहा।
भोजन के समय पर द्वारापेक्षण के लिए खड़े होते, चाहे या थोड़े 12 बजे खड़े हो जाओ, को आने खाओ ने, दूसरों के द्वारा नहीं, स्वयं खड़े होते चक्रवर्ती है, या व्यवस्था कर देना, ऐसा नहीं, स्वयं खड़े हुए हैं दान के। दान एक व्यवस्था नहीं है, मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रिया है। दान एक आवश्यक है। आवश्यक का सामान्य अर्थ जानते होगे शब्दार्थ, जरूरी है, मजबूरी नहीं है। भैया आप क्या करें, समाज में रहने, पंचायत में बैठने तो बहुत सब सोचने, मजबूरी है भैया क्या करें, मजबूरी नहीं है, जरूरी है। अगर सुखी होना है, दुख समुद्र में नहीं डूबना है तो जरूरी है ये। देखो, कहीं भी कल्पना करने के लिए अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए पुरुषार्थ करो, समाधान करो, आगम के अभ्यास से, गुरुओं के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से समाधान करो। तो कर्णान योग से, द्रव्यान योग से, चरणान योग से, प्रथमान योग से अपने चित्त को समाधान दो। अटकलें लगा दे और आज तो ध्यान में मगन रहे, ये कोई बात है नहीं। अपने हित के लिए देते हैं, एहसान से अभिमान से नहीं देगा, अपने हित के लिए देगा। जब देने में अपना हित लगेगा तो अभिमान और एहसान कैसे? दातार के गुण अपने आप आ जाएंगे। इसीलिए कहा था ना, ज्ञाता ही सच्चा दाता होता है। जो ज्ञाता नहीं है वह दाता भी नहीं है। ज्ञाता मोक्ष के, सुदाता मोक्ष के। ज्ञाता ही तो नहीं थे उस विधि के, तब तो वो ऋषभदेव को आहार नहीं दे पा रहे थे। और जाति स्मरण हुआ तो ज्ञान ही तो हुआ था, ज्ञाता ही तो हुए थे, तब तो वे आहार दे पाए थे। हमें ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं तो ज्ञान करो। ज्ञान नहीं है ये कहने से थोड़ी काम चलेगा, ज्ञान नहीं है। धनी अपने हित के लिए ही छोड़ते हैं, अपने हित के लिए ही दान देते हैं, अपने हित, अपने जो भी नहीं टूट पाता है तो न्याय के से भोगते हैं उसे। बीज राख फल भोगवे। जोड़ने में अपना हित नहीं दिखता, इसलिए कंजूसी पूर्वक जोड़ते नहीं, लेकिन थोड़ा सा संग्रह भी करते हैं श्रावक, ऐसा नहीं ना, आगे पीछे सोच करके। ध्यान रखना, ज्ञानियों को भविष्य की चिंता बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्लानिंग पूरी है। समाधि करना है, समाधि कैसे होगी, बिल्कुल प्लानिंग पूरी है। आज तैयार है, हर समय तैयार, ये धरे ले जाओ। जो देह छूटेगी मरण के काल में, उसे निरंतर उन्हें भेद ज्ञान वर्ता, हमेशा तैयार बैठे। जो संयोग छूटेंगे उन्हें अपना मानना उन्होंने छोड़ ही दिया, पहले ही छोड़ दिया, तुम क्या छोड़ाओगे। कैसी सुंदर चर्चा है, सम्यक दृष्टि। वैसे ही सम्यक दृष्टि मान बैठे, भोगों में आनंद आता है, परिग्रह से प्रवृत्ता लगती है। और सम्यक दृष्टि कैसे सम्यक दृष्टि है? क्या हम समझसार जी पढ़ते हैं? अरे तो पढ़ो ना, मने कब कर रहे हो? समझसार जी में तो ये लिखा है दुर्भोक्ता है। पूरा बोलो, अधूरा बात तो बोला, पूरा बोलो। हे जीव, क्या तू पर को पर जानते हुए भी भोगता है तो तू दुर्भोक्ता है। भाई पर को अपना जान रहा था, उसे भोग रहा था, उसे तो पता नहीं थी, लेकिन पर को पर जानते हुए भी यदि तू भोगता है तो तू दुर्भोक्ता हुआ। हमें मालूम है आपको, तो हम तो ले जा रहे,
ये कोई बात रही? अगर अपना जानकर धोखे से दो रखे थे, उठा लिया आपने, भैया जी हाँ आओ भैया, भूल हो गई, देखो एक तो ये भूल हो गई, और एक ये भैया हमें मालूम है ना आपको है, लेकिन हम तो हमें जरूरत है, हम ले जा रहे हैं, अब और ले लेना अपने, खा लेना जो कुछ करना। बहुत से लोग आपने सुना होगा, तुम पे वसूल करो या तो कर लियो, तुम पे लो जाओ तो ले लियो, नहीं दे रहे जाओ। ऐसे लोगों को क्या माना जाता है बता? सज्जन, ईमानदार, अच्छे लोग माना जाता है क्या? बेईमान और चोरी का मानते हैं ऐसे लोग। तो तू पर को पर जानता है फिर भी भोगता है, तू दूर भोगता है। समय सार जी, तो हम तो समय सार जी पढ़ते इसलिए सम्यक दृष्टि हो, तो समय सार में तो ये लिखा है, समय सार जी में तो ये लिखा है, सम्यक दृष्टि बहुत नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। समय सार जी में तो ये लिखा है, सम्यक जीव होते निसंकित इसी से निर्भय रहे। तुम समय सार जी पढ़ती हो, समय सार जी में जो लिखा है ऐसे पढ़ो तो मानो तो। हम तो रात में नहीं खाते, जैन कुल में जन्म लिया है, भगवान के दर्शन करते हैं, पानी छान करके पीते हैं, इसलिए हम सम्यक दृष्टि हैं। मूल गुणों का पालन करते, मध्य मांस मधु नहीं खाते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इतना भी नहीं है तो बाय जैन भी नहीं है, परंतु बस इतने से ही तुम सम्यक दृष्टि हो गए। ये तो शरीराश्रित क्रियाएं हैं। क्यों भैया? अगर शरीर में तुम्हारी तकलीफ हो तो तुम मंदिर आ पाओगे? कुछ अशक्यता ऐसी हो जाती है, मंदिर आ पाओगे? तो फिर जैनी नहीं रहोगे तुम, जानबूझ के नहीं आओगे। विषय कसाय में उलझ कर धंधे व्यापार में फंस के तो बताओ क्या करें, मंदिर ही नहीं आ पाए आज, तो तुम जैनी नहीं रहोगे। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखना, विषयों में फंस करके, परिग्रह में उलझ करके, कसायों के वशीभूत होकर अगर तुम मंदिर छोड़ोगे तो तुम्हारा जैनत्व छूट जाएगा। बिल्कुल सच्ची बात। लेकिन देह की अशक्यता से, कोई कर्मोदय की उलझन से आप मंदिर नहीं आ पाए। आपके चित्त में भगवान का ध्यान बसा हुआ है, भगवान बसे हैं, भगवान की श्रद्धा बसी है, आपका जैनत्व कैसे छूटेगा? रात में नहीं खाते, लेकिन दिन में आसक्ति से खाते हो, और रात जैसे ही रात होती जाती है तो भी खाते हो, बिल्कुल अंधेरे में भी खाते हो, और बिना विवेक के खाते हो, और अपने को भोक्ता मानते हो, आनंद मानते हो। फिर कैसे जैनी हो जाओगे तुम? इस रात्रि में नहीं खाते, लेकिन मोह की रात्रि में खाते हो कि नहीं खाते? चाहे कुछ खाते, चाहे जब खाते, चाहे जा खाते, ये कैसे जैनी हो जाओगे भाई? जैन रात्रि में नहीं खाते, ये सच परम सत्य बात है। लेकिन रात्रि में भोजन छोड़ने मात्र से जैनत्व तो नहीं हो जाता। ब्रह्मचारियों को सादा वस्त्र पहनना चाहिए, सस्ते वस्त्र पहनना चाहिए, लेकिन सादा और सस्ते वस्त्र पहनने मात्र से ब्रह्मचारी थोड़े हो जाओगे। ब्रह्म स्वरूप को पहचानना होगा, ब्रह्म स्वरूप की आराधना में अपनी परिणति को जोड़ना होगा, ब्रह्मचर्य की पूजा करनी होगी, सेवा करनी होगी, भक्ति करनी होगी। वैसे ही थोड़े ही ब्रह्मचारी हो जाओगे। ब्रह्मचर्य को मोक्ष की सीढ़ी समझनी होगी। ये सुखी होने की सीढ़ी है, अंतिम सोपान है। पहला सोपान क्षमा कहा, अंतिम सोपान ब्रह्मचर्य। ये सुखी होने की परम सुख की सीढ़ी है। विचारना है, भोगों में आनंद मानता हुआ सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? रोग को दुख रूप मानता है, भोग को आनंद मानता है। अरे मूल रोग भोगों के ही तो फल हैं, भोग में रोग बसे।
चाहे वो वर्तमान के भोगों के फल हों, चाहे पूर्व काल के भोगों के फल हों। भोगों में आसक्ति से पाप बंद हुआ, उससे रोग हुए। आज भी आप रोगों का निदान पढ़िए, चाहे किसी पैथी से पढ़िए, रोगों के कारण भोग नहीं रहे। टीवी एक भोग है, और टीवी देखने से आंख के रोग होते हैं कि नहीं? बोलो। कान में लगाए रहो मोबाइल और सुनते रहो गाना और फायदे पर, बोलो कान के रोग होते हैं कि नहीं होते? उल्टा सीधा चिंतन करते हो आप, बोलो तनाव, टेंशन और ये हार्ट, ब्लड प्रेशर वगैरह होते हैं कि नहीं होते? उल्टा सीधा खाने पीने से पेट के रोग होते हैं कि नहीं होते? भोगों के बिना रोग का आप कोई दूसरा कारण बता दो आप कि साहब वो वातावरण, क्लाइमेट और तुम्हारा बैक्टीरिया, अरे बेबी तब असर करेंगे जब तुम्हारे अंदर में कमजोरी हो, प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी। और प्रतिरोधक क्षमता तुम्हारी अगर मजबूत है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और नहीं तो उसी वातावरण में सबको क्यों नहीं होते? उसी वातावरण में सबको क्यों नहीं होते? यहाँ मच्छर बहुत है इसलिए मलेरिया हो रहा है, तो जहां रहने वाले सबको क्यों नहीं हुआ? और हर समय क्यों नहीं रहता? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जैसे आवश्यक है निरोगी रहने के लिए, ऐसे निरागी रहने के लिए तुम्हारी ज्ञान की प्रतिरोधक क्षमता, उपयोग की प्रतिरोधक क्षमता जरूरी है। पुण्य पाप के उदय तो आएंगे, आएंगे। हमें नहीं चाहिए मान सम्मान, और तो भी बहुत मिलेगा मान सम्मान, मिलेगा, इतना मिलेगा तुम ले नहीं पाओगे। लेकिन ज्ञानी को चाहे 3 लोग की प्रभुता मिले, इंद्र हाथ जोड़ करके खड़े हों, कुछ नहीं होगा उसको, नहीं आएगा मानो उसको। प्रतिरोधक क्षमता है उसकी। प्रतिरोधक क्षमता आती है वेद ज्ञान के अभ्यास से, त्याग से, तपस्या से, संयम से। जैसे निरोग रहने में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अनिवार्य है, ऐसे निरागी होने में, निरागी रहने में तेरी अंतर की प्रतिरोधक क्षमता जरूरी है। और नहीं तो जरा जरा सी बातों में बुरा लग जाता है, जरा जरा सी बातों में टेंशन हो जाता है, जरा जरा सी बातों में मगन हो जाते हैं, हर क्रोध ध्यान में मर जाते, प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। कोई ने कछु नहीं कही, बस समझ ली बहुत बढ़िया 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 बढ़िया, और नहीं काऊ नहीं इतनी कही सोई, बस बस मन खराब, बस टप टप आंसू गिरने लगे, काम खत्म। समझने की चेष्टा नहीं है। समझने कुछ नहीं, बस नेक देर को रो रवाए और अपने खत्म, फिर अपने डरा वाए, बस सामने वाले ने छोड़ो, क्या करना है, मैं नहीं गई, बस आप ठीक है, खत्म मामला, अब कोई बात ही नहीं। क्या हुआ कि कुछ नहीं, क्या समझे कि कुछ नहीं, क्या होगा कि कुछ नहीं, उसका फल भी क्या आएगा, होगा कुछ नहीं। सम्यक दृष्टि कैसे है? काग भी संग लगत हैं, गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग, गिनत हैं 1 2 3 4 5 6, ये खराब ये अच्छा, गिनते हैं, गिनती गिनते हैं कि नहीं गिनते? गिनते माने अंतर में समझते हैं, विचारते हैं। वो आत्मन ये पुण्य का वैभव हमारा कुछ नहीं है, इसमें परमाणु मात्र मेरा नहीं, ये तो अनित्य है, असरण है, ये तो धूल है। धूल माने जैसे धूल मलिन करती है, ऐसे ये हमारी परिणति को मलिन करने वाला है। एकदम धूल छाया बहुत तीव्र, रास्ता नहीं दिखे, ऐसे ही इस धूल में मोक्ष मार्ग नहीं दिखता। परिग्रह धूल है, मोक्ष मार्ग नहीं दिखता है।
ये दिखता है जाई और बढ़ाते रहो, जाई में लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। ये नहीं है छूटे कैसे। ज्ञानी जीव को पुण्य के उदय में न चाहने पर भी भोग संयोग मिलते हैं तो उसकी भावना मिलने का हर्ष कम है, छूटने की भावना ज्यादा है। छूटे कैसे ये सोच रहे। तुम सोचो ये गद्दी मिले कैसे, और गद्दी जिन्हें मिली वे कह रहे छूटे कैसे। कब छूटे? नौकरी लगे कैसे, अरे क्या नौकरी छूटे कब, छूटे कब? घर कब बन पाए माओ ये बताओ। अरे घर छूटे कब ये सोचेंगे। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र तरीके हो, इतने से काम नहीं चलेगा। बैठ करके होमवर्क करना, चक्रवर्ती की संपदा लिखते जाना। 14 रतन, 9 निधियां, इतने घोड़े, इतने हाथी। अब देखना तुम्हें तो एक अच्छे से घोड़ा मिल जाता ही मैं आनंद आया है, बनना बन गए। कितने करोड़ों घोड़े, करोड़ों हाथी, कितना राज्य साम्राज्य। तुम्हें तो 4 मकान और थोड़ी सी जायदाद हो जाए तो का लगे अपन। दरअसल आप उसकी चिंता नहीं करते। आपको लगता देखो अब अच्छे लग रहे हो, अब बन गो, अरे बहुत बन गो, बहुत हो गो। अरे चक्रवर्ती की संपदा, कितने खंड का महल, कितना ऊंचा महल, किस प्रकार के वस्त्र आभूषण संयोग वैभव है, कितना बोलो। काग बीट सम लगत हैं, नहीं गिनत हैं सम्यक दृष्टि दो। जिन्हें सम्यक दृष्टि होना है, ट्रांसलेशन करो। ये द्रव्यान योग का कथन है, ज्ञानान योग के कथन बनाओ, इसको ट्रांसलेशन करो। जिन्हें सम्यक दृष्टि होना है उन्हें इन भोग संयोगों को प्रयत्न पूर्वक, बुद्धि पूर्वक निस्सार विचारना चाहिए, धूल विचारना चाहिए, दुख के कारण विचारना चाहिए, कौए की बीट के समान विचारना चाहिए। जब यहां इस प्रकार का विचार करेंगे, अनित्यता का, अशरणपने का, असारता का विचार करेंगे, तब यहां से परिणति हट पाएगी, तब यहां लग पाएगी। वैराग के लिए पहले अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, तब एकत्व तक पहुंच पाओगे। और पहुंचते पहुंचते फिर आ जाएगा वो शरीर में, तब अन्यत्व और अशुचि भावना भानी होंगी। और फिर इन विकल्पों को भी आश्रव रूप समझना होगा, तब पहुंच पाओगे तुम संवर पे। तब कुछ निर्जरा बन पाएगी तुम्हारी काम की निर्जरा, और नहीं तो तासों निज काज न सरना। क्या कह गए तासों निज काज न सरना? निज काल पाए विधि झरना, तासों निज काज न। पूर्व पुण्य के उदय के भोग मिले, तुमने भोगे, उसके बाद निर्जरा हो गई, क्या फायदा? नहीं तो कर्म बन गए। कोई तुम्हें मार दे, उसके बाद उसको फांसी भी हो जाए, तुम्हें क्या मिलेगा? अरे भाई तुम भी सुख से जियो और हम भी सुख से जियन दो, न मरो न मारो, क्या कर रहे थे? आप शिकायत करने पहुंचे वहां, साहब ये हमें मारने की धमकी दे रहा है। कोई बात नहीं, मार देना दो, हम उसको बाद में फांसी की सजा दे देंगे। कि साहब हम जाकर थोड़ी आए, हमारी सुरक्षा करो। हम अपनी सुरक्षा के लिए आवेदन लेकर आए हैं।
ऐसे कर्म के फल भोगे और तुम्हें निर्जरा हो गई। अरे तो नए बंद हो गए, तुम्हें फायदा क्या होगा से? फिर तुम्हारे काम की निर्जरा होगी, सकाम निर्जरा, और निर्जरा करोगे तब तुम लोग के शिखर पर पहुंचोगे, तब तुम्हारा लोक भ्रमण मिटेगा। भैया ये बहुत दुर्लभ बात है। चाहे जब कर लिए, चाहे जब सुन लिए, चाहे जब हो जाना, नहीं, अभी अभी प्रमाद मत करना, बहुत दुर्लभ है। धर्म के ईश्वर ने इसी को धर्म कहा है, इस रत्नत्रय को। अब बोलो कैसे धर्म की प्राप्ति होगी, और धर्म बिना सुख की प्राप्ति कैसे होगी? अभी तुम पहली सीढ़ी नहीं चढ़ रहे, इनकी अनित्यता असारता कोई विचार नहीं कर रहे। जिन्हें सम्यक दृष्टि होना है उन्हें यह विचार करना चाहिए ये व्यापार असार है, छोड़ने लायक है, छूटे कब। बाल बच्चे संभालने लायक हो गए, अपने काम लायक अपने पास हो भी गया, और तो लगी है वाह। हमारे गांव में तो कैसे बोलते मालूम, पेट भर जा तो पशु छोड़ दे। ये थोड़ी है पेट भरे के बाद वो सानी खाते ही रहे, पेट भरने के बाद वह पशु भी सानी खाना छोड़ देता है। कोई तकलीफ हो जाए उसको तो पहले सानी खाना छोड़ देगा। बोलो, आपने तो गाय भैंसें रखी हैं, देखी हैं, पाली हैं गांव में, बस अजन का बाद गई सानी नहीं खा रही, यही तो उसका चिन्ह है। तब तुम देखोगे, समझोगे भैया, अरे जाको तो पेट फूला हुआ, एक काम करो, जा फलानी चीज दे दे, आज बने सानी पानी नहीं पियो, बीमार हो गए, अब जा दिखाओ, दवाई दे। तेरा अभी पेट ही नहीं भर रहा, कितना चाहिए, किसके लिए? तुम ये सोचते हो इतने से क्या होगा। हम कहते हैं किसके लिए ये सब, इतने का क्या करोगे? क्यों भाई, इतने का क्या करो? भैया उन्हें कमाओ, दुपट्टा खराब हो, अब एक 100 मीटर कपड़ा ले बंदी, भैया इतने क्या करेंगे? 2-2.25 मीटर को दुपट्टा करने का? अरे नहीं साहब, पंचो ले, तो चलो 2 मीटर पंचा, क्या बनियान बनवा ले, तो 1 मीटर में बनियान बनेगी, 1 मीटर बन रहे। अब क्या करेंगे भैया, 10 मीटर दे दो, और क्या करेंगे? 100 मीटर क्या कर, इतने क्या करेंगे? क्या धर ले, क्या हम कैसे लागत फिरे? तो ऐसे ही आप यहां भी तो सोचो, इतने का क्या करेंगे? अपना हित कब करोगे, सोचो। जिन्हें सम्यक दृष्टि होना है, मोक्ष मार्गी होना है, सुखी होना है, आगे संयम की बात तो चलेगी, आगे जिन्हें संयमी होना है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? इन भोगों की असारता का, भोगों की मलिनता का भली प्रकार से विचार करना चाहिए। ऐसा विचार करो, और इतना विचार करो कि वहां से अपनी परिणति हट जाए। वेद ज्ञान को तब तक बहाना चाहिए जब तक वहां से परिणति न हट जाए पर से, और अपने में प्रतिष्ठित न हो जाए। तब आप सम्यक दर्शन के पात्र बनेंगे। कमाने लायक, संग्रह करने लायक ये बाहर की विभूतियां नहीं, ये रत्नत्रय कमाने लायक है, रत्नत्रय संग्रह करने लायक है। को बली प्रकार बढ़ाने लायक परिग्रह नहीं, बढ़ाने लायक वीतरागता है। रेबूढ़ परिग्रह के बढ़ने से तो दुख बढ़ता है, वीतरागता बढ़ने से सुख बढ़ती है। इसलिए बढ़ाने लायक परिग्रह नहीं, बढ़ाने लायक वीतरागता है। क्यों? एक हेतु बताओ, तेरा प्रयोजन सुखी है, सुखी होना है ना, तो सुख परिग्रह बढ़ने से नहीं, सुख वीतरागता बढ़ने से होता। समझ में आया? सुख परिग्रह बढ़ने से नहीं, सुख वीतरागता है। इसलिए बढ़ाने लायक वीतरागता है।
उन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को परिग्रह के बढ़ने में आनंद नहीं आता, वीतरागता बढ़ने में, संयम भाव बढ़ने में आनंद आता, शुद्धि की वृद्धि। तुम्हारे पास बोझा हो, दोनों हाथ में थैला हो, एक जी हवा उड़े, भैया जी हम पे नहीं चलो, जी कहाँ बढ़ रहे हैं बताओ, कहाँ रख ले, भारी गाड़ी हो हमें बैठा ले, कहाँ बैठा ले भैया बताओ क्या करें, कैसे बैठा ले, क्या करोगे, कितने बैठे चले, तो चलो बैठ के कैसे चलोगे, हम क्या करें, तुम गिर गए तो क्या हुए। समझ में आया? लौकिक में जैसे आप दूसरों से कहते हो, अकेले में बैठ करके अपने से भी तो ऐसे ही कहा करो। मन को समझाओ, चित्त प्रभावना माय न राख है, वो दोष है। चित्त प्रभावना माय राख है, रखने के लिए समझाना पड़ता है। हमें नहीं रहना, हम तो जा रहे, अब आप पंडित जी बनी रहो और का तकलीफ होता, और हमें मालूम है अब नेक्स्ट सीजन चल रहा हो, नेक्स्ट है, कुछ बात नहीं, अब गर्मी है, सब जगह गर्मी है, आप नीचे बैठ जाओ करो, ऐसे कर, बनी रहो, आप बनी रहो। समझना और समझाना ही तो पड़ेगा, और कोई उपाय है? ऐसे चित्त को प्रभावना में लगाने के लिए चित्त को समझाना पड़ेगा। आप अपने चित्त को नहीं समझाते, दुनिया को समझाने में लगी हो। मत दे तू उपदेश को, प्रथम ले उपदेश, सबसे न्यारा अगम है वह ज्ञानी का आदेश। अपने को समझा, कहीं समझाया, कहीं इस प्रकार के संबोधन है, रे मन कर सदा संतोष, रे मन कर सदा संतोष। देखो रे मन संबोधन किया, मन मेरे राग भाव निवार, मन मेरे राग तुमसे तो नहीं कही, मन मेरे अरे दिया जगधो के कीटाटी, मगन रहो रे शुद्धात्म में मगन रहो रे, विपत्ति में धर धीर, रे मन विपत में धर दी। क्यों भाई, किसको समझा रहे? रे जिया काहे क्रोध करे, रे मन निपट गमार, काहे गर्व करे, तो को सुख नहीं होगा लोभीड़ा, क्यों भूला रे पर भावन में। बोलो कितना, मन को समझाओ। चित्त प्रभावना मान राख है। तुम्हारा चित्त पूर्व कर्मोदय की प्रतिकूलता में, मोह की प्रचुरता में, अधिकता में इधर उधर भगेगा। सो तुम भगवान के वचनों का विचार करके अपने मन को समझा करके बनाए रखना। क्यों इधर उधर भटकेगा तो आएगा, समाधान नहीं है ये कोई। सम्यक दृष्टि ऐसा गिनते हैं, समझते हैं, मानते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, ट्रांसलेशन क्या हुआ चाणक्य का? जिन्हें सम्यक दृष्टि होना है उन्हें इस प्रकार से विचार करना चाहिए, इस प्रकार के वचन सुनना चाहिए, इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए, इस प्रकार का निर्णय करना चाहिए, इस प्रकार की भावना भाना चाहिए, विचार करना। तब आप सम्यक दृष्टि हो पाएंगे। अकड़वे से थोड़ी सम्यक दृष्टि मुंह फुलाया है जिसने समय सार जी में ये लिखा है।
देखो हम तपस्या करते हैं, देखो हम पढ़ते हैं, देखो हम ये जानते हैं, देखो हम ये कर लेते हैं। अरे आत्मा आत्मा के ज्ञान, आत्मा अनात्मा के ज्ञान से रहित जीव आज भी पापी है, मिथ्या दृष्टि। और अध्यात्म मिथ्या दृष्टि को कहते हैं मुख्य रूप से पापी। तुम्हें ये कैसे लगने लगा हम बड़े आदमी हो गए? बड़े आदमी भाई नहीं तुम। हमारे गांव में दो शब्द बोलते, एक बड़ा, एक बड़प्पन की बू, बू आ जाना, हम पे कछु हो गए, हम कछु हो गए, टेढ़ो टेढ़ो चले, चाल टेढ़ी हो जाती है। वो क्या कहावत बोलती है, अरे वो प्यादो भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, क्या बोलते हैं? हम कछु हो गए, हम पे कछु है, हम कछ समझते हैं, हम कछ जानते हैं, तो टेढ़ी चाल हो गई, टेढ़ी गर्दन हो गई। ये बड़प्पन नहीं आया, बड़प्पन का बू आ गई, मद आ गया, अभिमान आ गया। बड़े तो होते हैं तो नीतिकार तो तुम्हें पेड़ों से समझाते, भैया पेड़ पर भी फल आते हैं तो वे नम्रीभूत होते हैं, झुक जाते हैं। तुम कैसे बड़े भाई जो टेढ़े टेढ़े चल रहे हो, अकड़ रहे हो और टेढ़ी गर्दन कर रहे हो, काऊ कछु समझे ही नहीं रहे कि कछु कोई कह रहे हो। तुम ज्ञानी हुए हो? ज्ञानी नहीं हुए, अज्ञान का मद हुआ। तुम सम्यक दृष्टि हुए हो, तुम्हारा मिथ्या दर्शन गाढ़ हुआ है, तुम्हें भ्रम हुआ है। हम सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि होती तो विरत होना चाहिए। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माहि सहज वैरागी। विचारना, सम्यक दृष्टि की स्तुति करना, उन्हें प्रशंसा करना, अनुमोदना करना अलग बात है, पुण्य बंध का कारण है। लेकिन सम्यक दृष्टि होने की विधि बंदे तद्गुण, हाँ, ये सम्यक दृष्टि की चर्चा है। ये काय के लिए? बंदे तद्गुण लग गए, माने सम्यक दृष्टि होने के लिए है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि होने के लिए ये सम्यक दर्शन की चर्चा है। ये सम्यक दृष्टि है, वे सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि थोड़े हैं, ज्यादा हैं। अरे होंगे, हम सम्यक दृष्टि कैसे हो, ये सोचो पहले। कंपटीशन बहुत कठिन है और हजारों में से 100 तो लेने हैं, उनमें हमारा नंबर कैसे आए ये तैयारी करो। अच्छे लोग निराशा की ओर जाने वाले विचार नहीं करते। अरे 100 तो लेने हैं, अगर एक होगा तो हम आएंगे। एक भी जगह नहीं है, एक भी चैन नहीं होना तो बात अलग है, लेकिन अगर एक का चैन होना है तो हम। कहो भाई अर्जुन, तुम जा रहे कि हम जाएं द्रौपदी को छुड़ाने? कृष्ण ने कहा, रात की गंध पहुंचे, बोलो तुम जा रहे कि हम जाएं? बोले हम जा रहे। नारायण चिंता मत करो, आज या तो वह रहेगा या हम रहेंगे, हटो यहां से। तुम कहा जा, तुम क्या जीतोगे? या तो वह रहेगा या तो हम रहेंगे, या तो वो रहेगा या हम रहेंगे, हटो यहां से, हटो। हम जा रहे हैं, उसकी खैर नहीं है। उसकी खैर नहीं है आज है। द्रौपदी को सौंप दे और नहीं तो मरने को तैयार हो जा। आज मोह की खैर नहीं है, ये सब हाँ, ये समझना चाहिए। ये रावण तू धमकी दिखाता किसे, यहां मरने का कुछ भी तो डर ही नहीं। ये कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय दिखाता है किसे। कौन को दिखा रहे, कौन को डरा रहे, कौन को धमका रहे, कौन को लालच दे रहे? जिसने अपनी विभूतियां ना देखी हो है, उसे तुम दिखाओ। ये 3 खंड की विभूति दूर है हमारे, तो हम अखंड की विभूति के स्वामी हैं। हमने भगवान जिनेंद्र देव के चरणों के प्रसाद से
श्री गुरुओं के चरणों के प्रसाद से, जिनवाणी के अभ्यास से, अपने पुरुषार्थ से अपने अंतर का अखंड का वैभव देखा है। हमें ये वैभव तो क्या दिखाता है तू? हमें देख तो ले, क्या देख रहे हो? हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें कुछ नहीं होना है। तुम क्यों अपना टाइम खराब करते हो? हमारा टाइम देख तो ले, क्या देख रहे हैं? विश्व में देखने लायक शुद्धात्मा हमने देख लिया है। अब हमें किसी परमाणु मात्र के सन्मुख देखने की जिज्ञासा नहीं रही। सम्यक दृष्टि कैसे हुआ जाता है? ऐसे समझाओगे, ऐसे अपने मन को समझाओगे, तब मोहमंद होगा, तब सम्यक दर्शन के लिए भूमिका और पात्रता बन पाएगी। सम्यक दर्शन तो नहीं, एक देर में हो बस है। विवाह में कितनी देर लग रही? बस खत्म। बाद की तैयारी कितनी है? और क्यों भैया, जो बिना माता पिता और बिना गुरुजनों बिना पंचों की ब्याह करना चाहता है वो कैसा है? बोलो वो कैसा होगा? हमें तुमसे कहा मतलब पिताजी, अम्मा बैठी रहो तुम, हमें निभाना, हम देखेंगे, हम करेंगे। वो ढीठ है, अनाचारी है, अशिष्ट है। जैसे माता पिता के बिना विवाह की कल्पना भी नहीं करता कोई सुपुत्र, कोई पुत्री करती है, सोचती भी नहीं। पिताजी सोचा, मैना सुंदरी अपने धर्म में लगी, धुन में लगी, गंदों तक लेकर के पिता के पास पहुंची। चाहे मैना सुंदरी हो, चाहे मनोरमा हो, पिता के पास पहुंची। पुत्री ब्याह लायक हो गई। वो नहीं सोच रही हम ब्याह लायक हो गए। वो पुत्री नहीं सोच रही हम विवाह लायक हो गए। पिताजी सोच रहे विवाह लायक हो गए, बुलाओ भाई इसका विवाह करो। अरे रे प्रभु, विचारना। ऐसे बिना देश शास्त्र गुरु के तो सम्यक दर्शन की कल्पना भी मत कर लेना। जैसे हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, गुरुओं के प्रति भक्ति नहीं है, जिनवाणी के प्रति बहुमान भक्ति नहीं है, विनय नहीं है, सम्यक दर्शन की सोचना भी नहीं। सुखार्थी तेजे विद्या, विद्यार्थी तेजे सुखें। इंद्रिय सुख के आसक्त जीव को विषयों की विद्या की आशा छोड़ देना चाहिए। पढ़ा है ऐसे ही यहां समझ देना। जिसे देव साज गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, निर्णय नहीं है, कुछ खबर नहीं है, सम्यक दर्शन की आशा ही छोड़ देना। कबू न कबू तो हो ही है कि कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कि हम पढ़ने खूब अकेले में बैठ गए तो खूब दान पुण्य करें, तपस्या करें तो, कि नहीं होगा ना भाई। हम कह रहे कभी नहीं, अन्य किसी प्रकार से नहीं होगा। नकल यस्मात अन्यथा साध्य सिद्धि। अन्य प्रकार से साध्य की सिद्धि माने सुख की सिद्धि, सुख के कारण माने सम्यक्त की सिद्धि नहीं ही होती। सर्वज्ञ की श्रद्धा के बिना। सर्व के द्वारा प्ररूप तत्वों को कैसे समझेगा, कैसे वेद ज्ञान होगा, कैसे उपयोग अंतर में डलेगा, कैसे स्वानुभव होगा, कैसे सम्यक होगा, कैसे वैराग्य होगा, कैसे ब्रह्मचर्य होगा, तुम्हारा बता। काशी फल की तरह सड़ते रहते हैं, केस की तरह भीतर खोखला ही हो गए, ऊपर से सही भरो है, ऊपर से कुछ नहीं दिखता और भीतर भीतर घुटन 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 घुटन। जाने कितनी वासनाएं, कितनी कल्पनाएं, कितनी चाह, कितनी हीन भावना, कितना अहंकार, ये भीतर भीतर ये पनपते दुर्भाव। ये सारे दुर्भावों को दूर करने में एक जिनेंद्र भक्ति ही समर्थ है, जिनवाणी का अभ्यास ही समर्थ है, तेरा वेद ज्ञान और सत्य विचार ही समर्थ है। निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ लेना, व्यवहार के कथन समझ लेना चाहिए। इन सारे दुखों से तुझे तेरा आत्मा ही बचा पाएगा। कहां से समझोगे आप? असद्भूत सद्भूत व्यवहार परमार्थ समझो।
विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी